प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, पर जब तक विषय सेवन अधर्माचरण पूर्वक होगा तब तक नाम जपते हुए भी नाम का जो परम सुख है वो अनुभव में नहीं आएगा। जब तक नाम का सुख अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा, अचल नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। और जब तक एकाग्र अचल स्थिर नहीं होता तब तक भगवदानंद जो है वो छाता नहीं पूरे हृदय में। पूरा हृदय भगवदानंद से छा जाता है, भर जाता है। इसी स्थिति में जीव को स्वरूप बोध होता है। वो बुद्धिगत नहीं है, आनंद से लबालब हृदय है, कोई अन्य चिंतन ही नहीं। उसी समय उसको स्वरूप बोध होता है। हमारा प्रयास पापाचरण से पूर्ण मुक्त होने का होना चाहिए। गृहस्थ धर्म में है तो धर्मोचित विषय भोगों का सेवन करते हुए उनके प्रति राग रहित बुद्धि, अगर राग रहेगा तो फिर धर्मोचित भोग भी बंधन कारक है। इसीलिए त्यज लोक धर्मान, इसीलिए त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म भी जब प्रेम या मोक्ष तत्वबोध प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो वो भी फीके लगने लगते हैं। धर्मयुक्त भोग भी, अधर्माचरण की तो गुंजाइश ही नहीं है परमार्थ के पथिक में। हमें पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना है, जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। भगवान बस इतनी ही आकांक्षा आपसे रखते हैं कि आपको जितनी सामर्थ्य दी है उतना प्रयास आप कर लें, सफलता उनकी तरफ से होगी। आप प्रयास बचने का ना करके डूबने का करते हैं, फिर भगवान नहीं बचाएंगे, ध्यान रखना। प्रयास बचने का हो रहा है, फिर आप फिसल रहे हो, बचा लेंगे, निर्विकार कर देंगे। प्रयास आपका प्रभु के चरणों की तरफ निर्विकार होकर चलने का हो तो कृपा सिंधु करुणा में भगवान चाहे जितना कोई पतित हो उसे महात्मा बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे निर्विकार कर देते हैं, बहुत जल्दी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त अर्पित कर दिया तो मेरे कृपा प्रसाद से सारे दुर्गुणों से वो मुक्त हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। महात्मा शब्द वहीं लगता है जहां किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। भगवान की हेतुकी कृपा से हमें अवसर मिला है माया प्रपंच से मुक्त होकर निरंतर भगवान के चिंतन में डूबने का। अब इस अवसर को हम व्यर्थ न जाने दें। जब हमारा बस न चले, हम हार रहे हों, तो हमारे पास एक महाबल है, हमारे इष्ट देव। हम उनका चिंतन करें, उनसे रोएं, उनसे प्रार्थना करें कि हम चाहते हैं आपको, पर मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा अंतःकरण ये आपसे विमुख होकर प्रकृति के भोगों में लग रहा है। हे नाथ, आप कृपा करो, मुझे बल प्रदान करो, जिससे इंद्रिय और मन का निग्रह करके, हटा करके हम आपके चरणों का निरंतर चिंतन कर सकें। और बहुत काल तक ऐसी प्रार्थना करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि प्रार्थना सफल होगी और हम निर्विकार होंगे। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हमें चिंतन करना है प्रभु का। ध्यान दीजिए, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जितने भी दुर्गुण हैं
वो मत चित्ता जो भगवान में निरंतर चित्त को जोड़ते रहते हैं, तो मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से समस्त दोषों से उत्तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते। मत चित्ता खास बात है। मत चित्ता भगवान में चित्त जोड़ने से मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, समस्त दुर्गुण मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाते हैं। बहुत कृपालु श्री भगवान हैं। हाँ, कभी कभी ना चाहने पर भी पूर्व प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वासनाओं की तरफ मोड़ता है। जीव जो भगवद आश्रित है वो ना चाहते हुए भी बार बार विक्षिप्तता और बाधा को प्राप्त होता है। पूर्व प्रारब्ध बड़ा प्रबल है तो उसे बाधा पहुंचाता रहता है, पर वो विवेक के द्वारा भोगे ना तो प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा और वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर, फिर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। सब प्रारब्ध के अधीन केवल दुख सुख भोग भोगते रहते। हम प्रारब्ध के अधीन पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम क्रियमाण नवीन कर्म करके भगवद आराधना के बल से प्रारब्ध को क्षय करें। यद्यपि प्रारब्ध बहुत बलवान है, ना चाहते हुए भी विवश करके भोगों में आपको लगा देगा। यदि भगवद विस्मरण का आपके हृदय में गुंजाइश है, भगवद विस्मरण का स्वभाव है तो लगा देगा। और अगर अखंड स्मृति है तो ताकत प्रारब्ध की नहीं कि वो आपको बाधित कर सके। अगर बाधित करने की प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, काल भी बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो भगवत महिमा समझकर, प्रभु की कृपालुता समझकर इनकी शरण में आए, वो काल से भी भयभीत नहीं होते। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। इसलिए हम प्रभु से विनय जरूर करते रहें। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में हमारी आवाज पहुंचेगी। जिस दिन पहुंचेगी उस दिन निहाल कर देंगे। और कोई सामर्थ्य अपनी नहीं है। अपनी जो सामर्थ्य भी है वो उन्हीं की दी हुई है। जब हमारी सामर्थ्य काम न करे तो हमारी सामर्थ्य की पूर्णता हमारे इष्ट की सामर्थ्य से है। शब्द पर ध्यान दीजिए, हमारे सामर्थ्य की पूर्णता इष्ट की सामर्थ्य से है। हम अपने पूर्ण बल को पुकारे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, हे महारानी जू अब आप ही कृपा करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जी में कहते हैं, काहे ते हरि मोहि बिसारे। हरि, जब आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, तो ये तो सब मैं हूं, फिर क्यों विसार दिया? अगर आप हमारा विस्मरण न किए होते तो माया की सामर्थ्य नहीं थी कि हमको अपने विषय सुख प्रलोभन में फंसा सकती। बहुत दिन बीत गए हरि, अब तो कृपा करो। अब तो मैं निरंतर केवल आपका ही सुमिरन कर सकूं। बहुत गई रही थोड़ी, जितनी भी अब श्वासें हैं हे नाथ वो केवल आप में जाए। अन्य कोई चिंतन, अन्य कोई चाह, अन्य कोई भाव ही न रह जाए। पर यह तभी हो सकता है जब आप कृपा करें। आप ये स्मरण कर लें कि मेरा दास है, ये मेरा अपना जन है। गोस्वामी जी कह रहे, काहे ते हरि मोहि बिसारी, जानत निज महिमा मेरे अघ तदपि न नाथ संभारो। काहे ते हरि मोहि बिसारो।
अपनी महिमा तो आप जानते हो प्रभु, और मेरे पापों को भी आप जानते हो। नाथ आप पतित पावन हो। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जिनका कोई नहीं, जो जगत में तिरस्कृत है, जगत ने जिसकी उपेक्षा कर दी है, उनको आप गले लगाते हैं। हे हरि, मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप जानते हो, और आप अपनी महिमा जानते हो कि आप कितने महान पतित पावन उदार करुणा वरुणालय हैं। फिर आपने क्यों मुझे भुला दिया? अगर आपने भुला न दिया होता तो आज मेरी ये दुर्गति न होती कि आपकी कृपा से मानव देह परमार्थ पथ और हम विषय चिंतन करें। ये दुर्गति ही तो है। बादशाह का राजकुमार होकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे, दुर्गति नहीं और क्या है? आपका सेवक होकर क्षुद्र विषयों की लालसा करे, नाथ ये दुर्गति नहीं तो और क्या है? ये आपके उपेक्षा करने पर ऐसा हुआ। यदि आप उपेक्षा न करते तो हे हरि, ये माया स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भरी पड़ी है कि आप पतित पावन हो, आप मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे? काहे ते हरि मोहि विसारो, पतित पुनीत दीन हित असरन सरन, कहत श्रुति चारो। चारों वेद कहते हैं कि आप पतित पावन हैं। आप दीनहीन को अपनाते हैं प्रभु, आप अशरण शरण हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, क्या मैं अधम नहीं हूं? क्या मैं दीन नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं इस माया से? नाथ, अब आप क्यों हम पर कृपा नहीं कर रहे? क्या हम में नहीं है? हम सद्गुण की बात नहीं कह रहे, हम पतितता की बात कर रहे। हम अधम हैं, दीन हैं, पतित हैं, तो आप अधम उदाहरण हैं, असरन शरण हैं, दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हाँ नहीं अधम, ये नहीं शब्द प्रश्नवाचक है। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, किधो बेदन मृषा पुकारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। पतित को पावन करने वाले, दीनों के हितकारी, अशरण को शरण देने वाले, चारों वेद ऐसा कहते हैं। क्या ये झूठ बोल सकते हैं वेद? किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेद ऐसा झूठ कहते? नहीं, वेद सत्य अपौरुषेय भगवत स्वरूप है, कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। तो नाथ फिर आप क्यों भूल गए? क्योंकि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं भयभीत हूं इस माया से। फिर आप कैसे विचार दिए? हे हरि, खग गनिका गज व्याध पाती जहां, तहां हूं बैठारो। अब के हिलाज कृपा निधान, परसत पनवारो फारो। हे हरि, काहे ते मोहि विसारो। हे हरि, आप हमें ये बताओ, जटायु जी, गनिका, गजेंद्र, व्याध, क्या मैं इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? प्रभु, मैं अधम हूं, पतित हूं, नीच हूं, तो मुझे भी इसी पंक्ति में बैठा लो ना।
जैसे जटायु को गोद में लेकर अंतिम क्रिया की, जैसे गजेंद्र को बचाया, जैसे व्याध को ब्रह्म ऋषि बना दिया नाथ, जैसे गणिका को पावन किया, हमको भी उसी पंक्ति में बैठा लो। स्वीकार कर लो प्रभु कि अधम है, नीच है, पापी है। आप अधम उदाहरण हैं, आप दीन बंधु हैं, आप पतित पावन हैं। हे कृपा निधान, अब आपको किसकी लाज है, किसकी शर्म है? आपको किसकी शर्म है? यदि आपने ऐसी पंक्ति को ना तारा होता तो शर्म की बात होती कि ये नीच अधम पापी हमारी शरण लायक नहीं। पर आपने सदा ऐसे जनों को ही तारा है, तो आपको क्या शर्म? आप तो पहले ऐसा कर चुके हो ना, कितने पतितों को पावन किया है। तो प्रभु मैं भी इसी पंक्ति में आ गया हूं, तो परोसो ही पत्तल क्यों फाड़ रहे हो? अर्थात अब बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं आपकी शरण में, सब कुछ छोड़कर जैसे भी है हम आपकी शरण में आ, प्रभु आप क्यों पत्तल फाड़ रहे हो? अर्थात अब तो परोस दो, अब तो अपनी कृपा परोस दो, जिससे सब जगह से मन पूर्ण रूप से हटकर केवल आपके चरणों में लग जाए। हे हरि, जो कलिकाल प्रबल अति हो तो तू निदेश ते न्यारो, तो हरि रोष भरोस दोष गुण ते ही भजते तजगारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। कृपा निधान, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर के बलवान होता कि भाई कलयुग है बहुत बलवान है, तो क्या आपसे बढ़कर बलवान है? हरि, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर बलवान होता तो मैं आपकी बात न मानता कि आप पतित पावन अधम उदाहरण शरण शरण। हरे, हे हरे, हे हरे, आपके ही बल से बलवान है कलिकाल, आपसे बढ़कर बलवान नहीं है। और आप कृपा करें और कलिकाल आप के शरणागत की बुद्धि मलिन कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि, हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है और आपका ही गुणगान छोड़कर हम कलिकाल पर दोष लगावें, माया पर दोष लगावें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, अगर होता तो हम थोड़ा सोचते। जहां कहीं किसी को बल है, चाहे माया को या कलिकाल को, आपका ही बल है, तो हम किसका भजन करें? कलिकाल का, माया का कि आपका? आपके ही बल से सब बलवान है। आप कृपा करो, आप कृपा करो। अब आपकी हम शरण में हैं प्रभु। मसक बिरंची बिरंची मसक सम, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मस्कई करही बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करो प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ तहां कछु चारो। आपकी तो ऐसी सामर्थ है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दे, तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? हम किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? हाँ, ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और
रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। यह सामर्थ्य अछत मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। ये सामर्थ्य होते हुए यदि आप मुझे त्याग दें तो मेरा बस क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या होगा। हे नाथ, नाहिन नरक परत मोह कहूं डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नामहु पाप न जारो। प्रभु नामहु पाप न जारो। नाथ, मैं भयभीत होकर नरक जाऊंगा, इस भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं, ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे नरक जाना पड़े, नहीं। बहुत बार भोग चुके, अभ्यास है। यह अविनाशी जीव बहुत बार भोग चुका है, नरक स्वर्ग सब भोग चुका है, बहुत बार अभ्यास। ये दूर से डर लगता है, सब भोग चुके। जब जो पीड़ा आती है सब सहन कर जाता है, सुनकर केवल भय लगता है, जब ऊपर गुजरती है तो सब कष्ट सह जाता है। नाथ, मैं नरक के भय से भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके नाम की इतनी महिमा है और उस नाम ने अभी तक मुझे आपके लायक नहीं बनाया। अभी मैं पापी हूं, आपका नाम जब करता हूं फिर भी मैं ऐसा पापी हूं कि आप कृपा नहीं कर सकते। आपके नाम ने आज तक मुझे निष्पाप नहीं बनाया। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज भी आप कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम का भरोसा, आपके नाम को रट रहा हूं। नाथ, अब तो कृपा कीजिए। हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। अगर अवगुणी है, नीच है, पतित है, सिद्धांत से नहीं चल रहा तो गुरु भी त्याग देते, जा, नहीं रखेगा, नहीं, तू हमारे काबिल नहीं। कहां जाऊं प्रभु, आपके सिवा कोई इतना उदार दयालु नहीं है कि नीच को रख सके। नीच, सद्गुणी को तो सब कोई रखता है, सब गले लगाते। एक भगवान ही ऐसे करुणा में है जो पतितों को गले लगाते हैं, नीचों को गले लगाते हैं, जो जगत से तिरस्कृत है उनको भगवान गले लगा लेते। ये केवल भगवान या भगवान के समान संत, दूसरे कोई नहीं। दूसरे तो अवगुणी को, और उल्टा है इसमें। यहां जहां संसार अवगुण समझकर त्याग करता है, वहां अवगुणी को गले लगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार अवगुणी को किया जाता है, सबसे ज्यादा नजदीकी अवगुणी को दी जाती है। ये उल्टा है, हमारे प्रभु का स्वभाव उल्टा है। जहां दंड वहां पुरस्कार, ऐसा दरबार कहां मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार मिलता है, वहां उसकी आनंद वृत्ति रूपी वेतन बढ़ा दी जाती है। प्रभु, आप जैसा कृपालु तो सिर्फ आप ही। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा, भगवान के जैसा कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, को नाही। हम किससे कहें। सद्गुणी को सब गले लगाते हैं, लेकिन दुर्गुणी का गले लगा लेना ये तो केवल प्रियालाल की बात, केवल प्रियालाल की बात, दूसरा कोई नहीं। बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ये दुर्गुणी है, अगर हमारे पास रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले दुर्गुणी को नजदीक नहीं आने देते, लेकिन सबसे बड़ा यश जिनका है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो सदैव पतितों को गले लगाया है। ऐसा वेद कहते हैं, वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। हमें कभी निराश नहीं होना, सदैव अपने प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर
इस विश्वास पे रहना है, जीना है पूरा जीवन, लंबा जीवन जितना भी है। आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी, आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी। और जिस दिन कृपा होगी हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे आचरण बदल जाएंगे, हमारे हृदय का चिंतन बदल जाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, कल्पों तक अगर हम प्रयास करें तो भी असफल रहेंगे, और सेकंड में वो ऐसी स्थिति दे देंगे जो बड़े बड़े साधना से भी ललचाने पर स्थिति नहीं आती, वो स्थिति प्रभु करुणा करके दे देते हैं। उदार्यमस्या असमूर्ध्वमेव कारुण्यमस्यास्त्वविगर्णमेव विभूतिरस्याः सितेश भूतिर्वृन्दाटवीं तत्किमुनास्त्रयध्वम्। उदारता में देखो तो असमूर्ध उदार, कोई समानता नहीं कर सकता। धाम धामी, नाम नामी, ऐसे उदार है, धाम नाम रूप लीला। उदार्यमस्या असमूर्धमेव, असमूर्ध उदारता हमारे वृंदावन धाम की, वृंदावनाधीश्वरी श्री प्रियाजू की, श्री लालजू की। और कारुण्यमस्यास्तु गण्यमेव, किसी से मिला नहीं सकते ऐसे करुणा में है, बड़े उदार, बड़े करुणा में। आपको लग रहा है कि उदार हैं, करुणा में है? अगर नहीं लग रहा हो तो आप अभी देख नहीं पाए कि उनकी कितनी करुणा आपके ऊपर है। अगर आप देख पाए कि क्या आप मनुष्य बनने लायक थे, अन्य योनियों में कौन सा ऐसा आचरण किया कि मनुष्य बने? क्योंकि विवेकहीन योनियां हैं, मात्र विवेक प्रधान मनुष्य योनि है, और ये भगवान कृपा कर दिए हैं। एक जाल, लाखों जाल माया के हैं, उन माया के जालों से आपको हटाकर श्रीधाम वृंदावन, जो अत्यंत दुर्लभ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वांछनीय रज की आकांक्षा करते, वहां हमें वास मिला। ये असमूर्ध कृपा नहीं है? यहां हमारा भजन बने न बने, आठों पैर भजन बन रहा कि हम वृंदावन वासी हैं। आठों पैर हमारा भजन बन रहा है। और आंतरिक जो उन्नति है अध्यात्म की है, वो ये रजरानी की कृपा से अपने आप होती रहेगी। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ जाए, फिर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो अपने आप वृक्ष बन जाएगा। वृंदा देवी के द्वारा कृपा वर्षा यहां होती रहती है। जो भी साधक, जो भी गृहस्थ वास करते हैं, वृंदा देवी उनको घसीटती रहती है अंतर से प्रिया प्रीतम की तरफ। यदि विशेष अपराध न बन जाए तो बहुत जल्दी प्रेमांकुर हृदय में हो जाए। करुणा का ऐसा स्वरूप है वृंदावन का, प्रियाजू का, कि उदाहरण में नहीं दे सकते कि कोई प्रियाजू की समानता करने वाला हो। प्रियाजू जैसी प्रियाजू, वृंदावन जैसा वृंदावन। असमूर्ध करुणा। विभूति रस्याः सितेश विभूतिर वैभव कमलाहु ललचात। वृंदावन का वैभव देखकर त्रिभुवन का वैभव प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी भी ललचाती है। तो विभूति रस्याः सितेश भूतिर, ईश्वर की संपत्ति पर, अभी तो पूरी वैभव को देख ही नहीं सकते तुम ईश्वर के, ईश्वर के वैभव पर भी उपहास हो जाए, ऐसा वृंदावन का वैभव प्रेम का है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करे, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। हित सजनी जू की कृपा हो जाए तो लाडली जू बरस पड़ती है, फिर ये वैभव वृंदावन का अनुभव में आएगा। वृंदावन अद्भुत वैभव संपन्न, अद्भुत करुणा में, असमूर्ध महिमा,
कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे धाम में हमें वास मिला। अब हम सावधानी पूर्वक एक एक श्वास श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हुए व्यतीत करें। कैसी भी परिस्थिति हो, धाम न छोड़ें। जीवन को भगवत समर्पित करना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। जब विपत्ति, संकट, कष्ट, तिरस्कार कोई साथ ना दे, फिर भी तुम्हारा मन धाम और नाम निष्ठा मेरे तब माना जाएगा। हरे जीवन की बाजी लगाई जाती है, प्राणों को समर्पित किया जाता है। अब आपके महल को नहीं छोड़ने वाले सड़ा दो, चाहे कि एक रोम रोम सड़ जाए, खंड खंड हो जाए, तन अंग अंग सब टूट। बॉर्डर में खड़े देश के लिए गोली खाने के लिए, और खाते हैं, भारत पर शहीद हुए। तुम देशभक्ति के में अपने प्राणों को बलिहार करने वालों को उदाहरण में देखो। तुम भगवत भक्त है, शरीर पोसी, शरीर को दुलार करते हो। आग में जलेगा, सड़ेगा, किसी काम में आने वाला नहीं शरीर। ये दुल्हन दुल्हा कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर को नाश को प्राप्त होता है, ये समझे में नहीं आ रहा है। वही संसार प्रिय लग रहा है। भगवत प्राप्ति ऐसे है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब जोई कहां करें हम, सोई आयस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार चलेंगे, बस जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम लाभ चाहता कौन है? वृंदावन यदि वास मिला है तो वृंदावन के बल से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। तुम इतने बड़े साधक नहीं हो कि तुम्हारी चित्त वृत्ति सदैव प्रिया प्रीतम में लगी रहे। तो धाम को पकड़ो। यहां जो औषधि मिल जाए नहीं तो हम रोएंगे, तड़पेंगे, देखेंगे तो प्रियाजू। हमने देखा है वृंदावन का चमत्कार। जो वृंदावन निष्ठ है, भगवान उनके रोगों का शमन कर देते हैं। कले कलेश न व्यापे ठौर विस्तुते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। भगवत आश्रय पुष्ट नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं। वो जिनका कनेक्शन घर परिवार संसार से है, दुर्गति के चांस पक्के रहते हैं। क्योंकि जहां विपत्ति हुई तहां फोन हुआ। प्रियाजू से मतलब नहीं, लालजू से मतलब नहीं, फोन। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ये भगवत मार्ग है। पुष्ट रहो। अरे हर जन्म हमने संसार के लिए दिए, एक प्रियाजू के लिए दे देंगे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर राधा राधा कहेंगे। बोलो, चाहे जितना तुम कष्ट दो। क्या कहा अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने? ये मत सोचना प्रभु कि मैं विनय कर रहा हूं नरक के भय से। नरक के भय से विनय नहीं कर रहा, ये बहुत बार भोग चुका हूं। उपासक को थोड़ी निष्ठा तो रखनी चाहिए, थोड़ी निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए। प्राण निकल जाए पर अपनी निष्ठा को न छोड़े, उसे निष्ठा कहते हैं। उपासना क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। बहुत क्रियाएं करता है, कोई खास बात नहीं। भाव क्या है उसके अंदर? कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन भाव में रहता है हर समय। प्रभु के भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, भगवत भाव में। जीत गया माया पर। बहुत क्रियाएं हो रही है, प्रपंच भरा है दिमाग में, माया भरी दिमाग में, भाव है ही नहीं। तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु। हमारे शरीर पर अधिकार प्रियाजू का है, वो आए। अगर हम सड़ रहे तो वो आए, उनकी सखियां आए, उनका विधान आवे। देखो प्रियाजू आती है कि नहीं, उनकी कृपा आती कि नहीं। यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, हमारी महारानी। यहां कोई तड़प नहीं सकता, हमारी महारानी जी का राज्य हमने देखा है। यहां तड़प नहीं सकता कोई। किशोरी जी का राज्य है वो हार्स। और वैसे भी विश्व में विश्वात्मा भगवान 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं, पालन, सृजन, संहार, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो हम उनके दास हैं। छोटी छोटी बात में उदास होकर अपनी निष्ठाओं को छोड़ दे नहीं। एक निष्ठा पकड़ लो यदि भगवत प्राप्ति करनी है। कोई नाम निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई रूप लीला गुणगान निष्ठ, कुछ तो पकड़ो। सारे भरोसों का भरोसा हरि का भरोसा, प्रियाजू का भरोसा होता है। अभी देखा कहाँ है। आगे से आगे
दुलार कर रहे हैं, जैसे माता पहले से चिंता करती बेटे को क्या जरूरत है, कैसे तुम्हें बताएं। परमार्थ पर विजय भगवान निष्ठा से पाई जाती है, रुपया निष्ठा से नहीं। हवाई जहाज से परम पद की यात्रा नहीं होती है, जमींदारी से नहीं होती है, परिवार बलिष्ठ हो, खूब सुख सुविधाएं हो, इससे परम पद नहीं मिल जाता है। भगवान निष्ठा, और भगवान निष्ठा की अभी तो परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा नहीं हुई, अभी परीक्षा कहां। जब तक जीना है तब तक कष्ट से जीना है, एक मिनट कष्ट से अलग नहीं, एक मिनट। अरे तुम्हें बुखार आएगा, कोई रोग आएगा, 10-20 दिन बाद तो ठीक हो जाओगे। या जब तक जीना है, श्वास जब तक घसीटना है, हर मिनट कष्ट, पूरे शरीर में कष्ट। शिकायत है क्या प्रियाजू से? नहीं, तुम्हारी जय हो। और कोई मेव में बोल रहे क्या? दहाड़ रहे, दहाड़ते रहे, यहां दहाड़ रहे, यहां सुना रहे, वहां भी सुनाएंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, वहां भी सुनाएंगे। यहां दहाड़ रहे, वहां भी दहाड़ेंगे, यहां नाच रहे, वहां भी नाचेंगे, यहां जय जयकार कर रहे, वहां भी जय जयकार। यहां और वहां कोई भेद थोड़ी है। मरने से डर लगता है ना, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, मरने का ऐसा आनंद है कि वो कब घड़ी आएगी जिस घड़ी में इस नाशवान शरीर से विदा होंगे और अपनी महारानी जी की प्रगट सेवा में पहुंच जाएंगे। ये जीवन छूटना ही है यार, नष्ट ही होना है। अब इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतना बड़ा संयोग मिलकर के, ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। बार बार नहीं बनता ऐसा संयोग जैसा बन गया वृंदावन धाम, मनुष्य शरीर, रसिकों का संग। अरे अब तो हम जीत गए, नागरी दासी जन्म जीतायो, बलिहारी बलिहारी। अब क्या चिंता करनी। लेकिन ये जो संसारासक्त जीव हैं, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा थोड़ी तो। इसके बाद चमत्कार देखो, ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी कि केवल एक ही उपाय कि अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो डॉक्टर यहां नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, ना वो औषधि ना डॉक्टर है, ना वो जाना पड़ेगा आपको दिल्ली, बंबई, भोपाल। साधक ने कहा नहीं, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। परिवार क्या है, नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो, सेवा में लगे। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर क्या है, क्या है। अभी परसों एक आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत डायलिसिस किया। अभी हमारे यहाँ पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, आप भी डायलिसिस के हैं, आप ये सब कैसे कर रहे हैं? तो हम काम शरीरधारी मनुष्य थोड़ी है, शरीरधारी हम मनुष्य नहीं है, हम प्रियाजू के दासी हैं। तुम्हारे नेत्र हो तो देख लो, शरीर की खराब है, बनी रहे, शरीर का डायलिसिस होता बना रहे। हमारा माइंड भी वही है, हमारा स्वरूप भी वही है। ये मिला था, छूट जाएगा, बीच में मिला, बीच में छूट जाएगा, न पहले था न बाद में रहेगा। इसका कोई महत्व है? जिनको महत्व है वो लिए पड़े हैं। बहुत सावधान, इस केवल निष्ठा से भगवत प्राप्ति होती है। हमारी बात मान लो, केवल निष्ठा से। मरने के लिए छोड़ दिया अपने आप को वृंदावन में, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका हिसाब किताब है, वो देखे, उनके लिए है। अगर वो कहते हैं तो चलो हम दरवाजे पे खड़े, अगर वो कहते नहीं है, हम अपने इष्ट के भरोसे रहे। मस्ती, अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो। अविनाशी के बच्चा हो यार, ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे हैं। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, और जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। वो तुम बहुत गलत हो तो यार, तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है? अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। मस्त, बहुत। कभी मन आया थोड़ी देर घिघिया भी लिए, और कभी आए तो दहाड़े भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं।
ये शरीर को लेकर रोना, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों, कम से कम जिनको सत्संग नहीं मिल रहा है उनकी तो बात जाने दो, तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है, तुम्हें तो सिंहवत होना चाहिए, थोड़ा लड़ने की ताकत होनी चाहिए। बहानेबाजी मन की, इंद्रियों की नहीं। चलते हैं एक बीमार को स्वस्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में। अहंकार का बीमार गजेंद्र, जब ग्राह रूपी रोग ने पकड़ा, पूरा उपाय कर लिया, 1000 वर्ष तक उपाय ही उपाय, हाथी हाथिनियां सब प्रयास किए, अपना बल लगा लिया, विधाता की मानो फांसी, ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, 1000 वर्ष तक खींचातानी चलती रही। हाथी थल में बलवान होता है और ग्राह जल में बलवान होता है। यहां तक घसीट ले गया, हार चुका, शिथिल हो गया गजेंद्र। अहंकार का रोग उतरा। ये बहुत विचित्र होता है। हम तुम तो मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, दिव्य हैं, लेकिन महल में जब केस पकड़ के दुशासन ने घसीटा तो द्रौपदी जी को यह बल था कि 5 पांडव, भीष्म जैसे धर्मात्मा, बल रहता है, कोई है, अपना कोई है। आखिरी में जब देखा द्रौपदी जी ने पूरा इतना सब होने के बाद कि कोई मेरा नहीं, तब पुकारा। 1000 वर्ष गजेंद्र के बीतते नहीं, मिनट में हरि बचा लेते, लेकिन ये अहंकार का रोग, ये अहमता ममता ये नष्ट नहीं होती। अहम मम, मेरा कोई है, मैं कुछ कर सकता हूं, अहम मम ये भगवान से जुड़ने नहीं देता। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बड़े ये दलित दुर है, अहमता ममता भगवान से विमुख करती रहती है। जब गजेंद्र ने देखा कि अब एक झटके में मैं डूब जाऊंगा, तो उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र जप करता था उसकी याद आ गई। उसने विचार किया कि अगर बचा सकते हैं तो केवल हरि बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण संसार में चेतना का विस्तार हो रहा है, उनमें प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका स्मरण करता हूं। ये संसार यस्मिन निदम यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं, आहा, स्वयं भगवान ये संसार बने हुए हैं, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त हैं, भगवान ही संसार रूप बने हुए हैं। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे हैं। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्षुभयम तदीक्षते
सा आत्ममूलोऽवत मां परात्परः। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है और प्रलय हो जाने पर ये कभी प्रतीत नहीं होता, परंतु वो एक रस रहते हैं। सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं। वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही हैं, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है। जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं, और वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं। वो अकर्म हैं, वो कोई कर्म नहीं करते और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्य में होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं और वो तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। प्रभु, समस्त वस्तुओं के रूप में आप भास रहे। गजब है, सब भगवान बने हुए, समस्त वस्तुओं के रूप में आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण ना होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने कहीं भी हो, वो सब समुद्र से ही निकले, समुद्र में ही जाएंगे।
समुद्र से सूर्य रश्मियां जल खींचती हैं, वर्षा करती हैं, उसी से तालाब, झरने, झील, नदियां और सबका पानी फिर वहीं पहुंच जाता है। वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। संत जन आपकी शरण ग्रहण करते, अतः भगवान आपको नमस्कार है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है और मंथन करने पर प्रकट होती है, ऐसे इस जगत में माया से आप ढके हुए हैं, पर मंथन करे विचार ज्ञान तो आपका अनुभव होता है। प्रभु गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि की रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग सन्यासी हैं वो कर्म संन्यास करके, जो भक्त हैं वो कर्म समर्पण करके, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वो वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे आत्मा के स्वरूप में आप ही सबके विराजमान हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप शरणागतों के माया बंधन को काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। ऐसे सर्वेश्वर पूर्ण अनंत महिमाशाली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्त्री में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, बड़े बूढ़ों, माता पिता, ग्रह संपत्ति, इनमें आसक्त है और आपका भजन नहीं करता, बड़ी कठिन माया है, पार करना बड़ा मुश्किल है और वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक आपका भजन नहीं होगा, जब तक आप में आसक्ति नहीं होगी, तब तक माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जीवन मुक्त पुरुष सदैव आपका निरंतर हृदय में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे सर्वेश्वर ज्ञान स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद ब्रह्मादि देवता चराचर लोक की सृष्टि होती है, उन भगवान को मैं मन से, बुद्धि से, इंद्री से, शरीर से नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहंकार प्रकट करती है, जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण आप सर्वशक्तिमान महामाधुर्य में भगवान के सुख से वंचित रह जाता है। परीक्षित, गजेंद्र ने बड़ी ज्ञानमयी भगवान की स्तुति की। भिन्न भिन्न नाम रूपों में भगवान ही प्रकाशित है, पर गजेंद्र की स्तुति सुनकर के स्वयं भगवान दौड़ पड़े। विश्व के एकमात्र आधार भगवान गजेंद्र की तरफ दौड़े। देखा कि वो बहुत पीड़ित है। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र बस डूबने ही वाला था। उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि। उसने उस सरोवर से पुष्प सूर्ण में लिया और ऊपर उठाया और बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे हरि, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़ दिया और एक हाथ से पकड़ करके ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह को परम पद दिया और गजेंद्र को भगवान दुलार किए। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता
भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से ग्राह को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके चाह करते हैं। ग्राह तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण किया। ये हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जो ग्राह शरीर छोड़ करके दिव्य तेजों में गंधर्व। इसके बाद भगवान के सुयश का यश गान करते हुए अविनाशी भगवान की कृपा से वो मनोहर रूप धारण करके अंतर्धान हो गया। भगवान की कृपा से, सुदर्शन जी के स्पर्श से सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए थे। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था, उसका भी अज्ञान बंधन नष्ट हो गया और वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त, बोधवान महापुरुष। और वो उसी समय हाथी के शरीर को छोड़कर पीतांबरधारी चतुर्भुज श्याम शरीर भगवत पार्षद रूप गजेंद्र भी। ये गजेंद्र को भगवान की स्मृति कैसे आ गई? पशु स्वरूप में तो आना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक, अत्यंत यशस्वी राजा था। अब जब भगवान में मन लगता है तो संसार के प्रति अरुचि होने लगती। तो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण करके मौन लेकर भगवान की आराधना करने लगा। लेकिन ये निषेध है। गृहस्थ धर्म में अपने आप जटा रखाना, अपने आप वेश धारण कर लेना, यह निषिद्ध है। किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी आचार्य का अनुसरण करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा करो। मनमानी करना अपराध है। उसी समय अगस्त ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ मलय पर्वत पर पहुंचे। राजा से पूछा किसकी आज्ञा से जटा बढ़ा ली? अब वो ऐसे तपस्वी अपने को समझ लिए कि ना खड़े हुए, ना प्रणाम, ना कोई। यही उद्दंडता हुई। दो प्रकार की उद्दंडता। माना तुम्हारा मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था तो किसी विरक्त महापुरुष के पास जाते, उनकी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करते। अब वो अपने आप गृहस्थ धर्म के वेश का त्याग कर विरक्त धर्म के वस्त्र धारण कर लिए। और तब उन्होंने कहा कि प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा धर्म का परित्याग करके ये तपस्वी की तरह वेश धारण किसके द्वारा किया? इंद्रद्युम्न वैसे बैठे रहे, कहा हाथी की तरह बैठा है। बहुत क्रुद्ध हुए। जा, गुरुजनों से शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, अभिमानवश इस तरह का वेश तपस्वी का धारण कर लिया और अपमान करता है ऋषियों का। जा, जड़ बुद्धि, हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर कैसे भी भगवान का सुमिरन किया जाए वो मंगल करता है। साप वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि के शाप से ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए। पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई, सब काम बन गया। हाथी की योनि में भगवान की स्मृति आ गई। बड़े सुंदर स्तोत्र का गायन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया और वो परम पद को चतुर्भुज रूप नारायण रूप होकर भगवान के धाम को गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री हरि की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की ये कथा तुम्हें सुनाई। ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। अगर कोई प्रातःकाल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा
तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। जो प्रातःकाल इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से भगवान श्री हरि गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, त्रिकूट पर्वत और कंदरा और यहाँ की जो लीलाएं, वृक्षादि, इनका स्मरण करेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। प्रातः काल की बेला पर भगवान शंकर का स्मरण, क्षीर सागर, श्वेत दूप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बनमाला, कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज गरुण, भगवान शेष जी, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह अवतार, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, अलकनंदा, ऐरावत हाथी, भक्ति शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का जो स्मरण करता है, वो समस्त पापों और संकटों से मुक्त होकर अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्यारे परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुना जाए, जो आज जैसे सुनी गई, तो मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। यदि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है, अपनी 4:15, 4:20 से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कथा सुनेगा तो कह रहे उसे अंतिम समय, मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाएगी। वृंदावन में कह रहे महाराज याद आ जानी चाहिए। यो माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्य तेषाम प्राणात्यहे चाहम ददामि विमलाम मतिम। विमलमति हरि स्मृति, हरि स्मृति, भगवत स्मृति। ये अपने लोगों के कल्याण हो गया है, मस्त रहो, भगवत स्मृति में मस्त रहो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने 5 जन शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हुए और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।